आप ही सोचिए, आपको अगर कोई ईमानदार आदमी मिलेगा तो सुविधा होगी कि नहीं? परस्पर मिलेगा तो सुविधा होगी कि नहीं? जी। तो अपने लिए हम सब अच्छे आदमियों की आवश्यकता अनुभव करते हैं। एक सज्जन के यहाँ एक आदमी की नौकरी की बात थी, तो वो ये चाहते थे कि हमसे तो झूठ न बोले, पर हमारे कार्य सिद्धि के लिए दूसरों से झूठ बोले। मेरा भाव समझ आया कि नहीं? तो ये जो लोग सोचते हैं, मालूम होता है कि हम बड़ा उपकार चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं, वो सबका हित नहीं चाहते हैं, क्योंकि सब अच्छे हो जाएंगे तो अपने जीवन में सुविधाएं बहुत हो जाएंगी। जैसे किसी पुरुष से पूछा जाए कि भाई सब स्त्रियां पत्नी व्रत हो जाए तो पतियों को बड़ी सुविधा हो जाना है। ऐसे ही स्त्रियों से पूछा जाए कि भाई सब पत्नी व्रत हो जाए तो स्त्रियों को बड़ी सुविधा हो जाए। जितने शिष्य हैं सब गुरु भक्त हो जाए तो गुरुजनों को बड़ी सुविधा हो जाए, और जितने गुरु हैं सब समर्थ आशीर्वाद देने वाले हो जाए तो शिष्यों को बड़ी सुविधा हो जाए। तो ये जो हम लोग सोचा करते हैं कि संसार अच्छा हो हमको छोड़कर, उसका असली मतलब यह है कि हम दूसरों के कर्तव्य से, दूसरों की उदारता से, दूसरों की क्षमाशीलता से, दूसरों के त्याग भावना से अपना सुख संपादन करना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा असाधन है। जब व्यक्ति ये सोचने लगता है कि भाई हमको सुख मिले, हमारा विकास हो, किंतु हमारे ऊपर किसी दूसरे के सुख का, किसी दूसरे का हित का दायित्व है, इस बात को लोग भूल जाते हैं। आज भगवान भक्त को क्यों नहीं मिलता दिखाई देता कि भक्त भी अपनी सुविधा के लिए भगवान की ओर जाना चाहता है। और मानव जीवन में अगर आप गंभीरता से विचार करें तो सबसे बड़ा कलंक यही है कि मानव होकर के अपने लिए किसी की आवश्यकता अनुभव करे और अपने को दूसरे के लिए अनुभव न करे। ये मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रमाद, कलंक, लालसन, दोष है, और कोई दोष नहीं है। निर्धन होना कोई दोष का फल नहीं है। अब धन का सदुपयोग नहीं किया, निर्धन हो गए, उसमें क्या बात है? अगर हम निर्धनता का सदुपयोग करें तब भी काम सिद्ध हो सकता है। मैं तो यहां तक मानता हूं कि निर्बल होना भी कोई बड़ा भारी दोष नहीं है, क्योंकि बल का सदुपयोग नहीं किया था इसलिए निर्बल हो गए। अब निर्बलता का सदुपयोग करेंगे तो उद्धार हो जाएगा, बात क्या है उसमें? किंतु यही सबसे बड़ा दोष है कि अपने लिए हम दूसरों को की आवश्यकता अनुभव करते हैं। और जब साधक ये सोच लेता है कि भाई ये मानव जीवन तो ऐसा जीवन है कि इसमें अपने लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, ये बात साधारणतः समझ में नहीं आती। आप कहेंगे कि भाई देखो, अगर हमें अपने लिए अन्य की आवश्यकता नहीं है तो हम जीवित ही कैसे रह सकते हैं? जैसे कोई भी मेरे साथियों में से कह सकता है कि भाई तुम्हारा तो काम चल नहीं सकता बिना हम लोगों की सहायता के, ऐसा कह सकते हैं। और एक दृष्टि से बात भी बिल्कुल ठीक मालूम होती है। लेकिन अगर मैं अपने साथियों से पूछने लगूं कि भाई ये बताओ, क्या आप लोगों की सहायता से मेरे सब काम पूरे हो गए, तब तो सबको ये मानना पड़ेगा कि नहीं हो गए। फिर भी इतना तो सत्य मालूम होता है
कि अंधे को दूसरों की आंखों से सहायता मिलती है, निर्बल को दूसरे के बल से सहायता मिलती है, निर्धन को दूसरे के धन से सहायता मिलती है, अयोग्य को दूसरे की योग्यता से सहायता मिलती है, तो मानना पड़ता है। अच्छा भाई, ये बात मानने पर भी सोचो कि जब कोई धनी निर्धन की सहायता करता है तब धनी को कोई अपना सुख मालूम होता है कि नहीं? उसे अपने में बड़ापन का भास होता है कि नहीं? तो क्या किसी धनी ने निर्धन की सेवा करते हुए अपना कोई विकास नहीं देखा? बताओ, ये दिखाई देता कि नहीं? तो अब आप सोचिए कि बल में और निर्बल में कितना अंतर रहा। अगर निर्बल न हो तो बल के सदुपयोग के लिए आपको अवसर ही न मिले। जैसे कल्पना करो, आज संसार भर के रोगी न रहें तो सब डॉक्टर भूखे मर सकते हैं, लेकिन अगर उदाहरण के लिए मान लो डॉक्टर न रहे तो प्राकृतिक नियम के अनुसार बहुत से रोग अच्छे हो सकते हैं। किंतु कोई भी डॉक्टर रोगी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अगर हम लोग शिक्षा का प्रचार न करें तो सब लोग पशुवत हो जाते हैं, और उदाहरण देने लगते हैं कि जैसे किसी बच्चे को जंगल में रख दो जानवरों के साथ तो उसमें मानव प्रकृति का बिल्कुल विकास नहीं होता, जानवर हो जाता है। कि तात्पर्य ये निकला कि हम लोग जो ये सोचते हैं कि जिनके पास बल अधिक है, सामर्थ्य अधिक है, जिनमें योग्यता अधिक है, वे अपना अधिक विकास कर सकते हैं, और जिनमें सामर्थ्य कम है वे अपना कम विकास कर सकते हैं। ये सोचना इतना निरर्थक है मानव जीवन के लिए। सच बात यह है कि हम तो मानव जीवन के पक्ष में हैं। हम तो इसलिए सबके खिलाफ बोलते हैं कि आप सोचिए कि जैसी वस्तु स्थिति आपकी है उसी के द्वारा जब आप वास्तविक जीवन पा सकते हैं तो मानव जीवन का महत्व हुआ कि सामर्थ्य का और योग्यता का और वस्तु का महत्व हुआ। जैसे कल्पना करो किसी के पास सामर्थ्य हो और कोई असमर्थ हो। एक असमर्थ प्राणी निर्भर होकर, प्रभु के निर्भर होकर सिद्धि पा सकता है, और एक सामर्थ्यवान सामर्थ्य का दुरुपयोग करके सिद्धि पा सकता है क्या? जी नहीं पा सकता। तो सामर्थ्यवान के लिए और असमर्थ के लिए जब साधन का प्रश्न आता है तब दोनों समान हो जाते हैं। अंतर कहां पड़ता है? जब भोग का प्रश्न आता है। जब भोग का प्रश्न आता है तब सामर्थ्यवान में और असमर्थ में भेद मालूम होता है। जब वस्तुओं में ही जीवन है, ये प्रश्न जब सामने आता है तब भाई जिसके पास वस्तु है उसमें और जिसके पास वस्तु नहीं है उसमें अंतर मालूम होता है। किंतु वस्तुओं में जो जीवन है वो अविनाशी जीवन नहीं है, ये मानना पड़ेगा। क्यों? कोई वस्तु अविनाशी नहीं है, अतः वस्तुओं के आधार पर जो जीवन होगा वो अविनाशी नहीं होगा। और जब तक हम सबको अविनाशी जीवन न मिले तब तक भाई संतोष तो हो नहीं सकता। इसलिए ये जो हम लोग सोचा करते हैं कि आज हमें एक परिस्थिति विशेष प्राप्त है इसलिए हम कोई विशेष व्यक्ति है, भाई लेकिन कोई नाराज तो होना मत। सत्संग का अर्थ है विचार करना। मैं कोई आक्षेप नहीं करता हूं, केवल विचार करने के लिए निवेदन कर रहा हूं कि भाई विशेष सामर्थ्य होने से जो हम लोग अपने को विशेष व्यक्ति मान लेते हैं और असमर्थ होने से हम अपने को दीनहीन मान लेते हैं।
इन्फीरियरिटी और सुपेरिटी, ये जो जीवन में आ जाती है, ये मानव जीवन के महत्व को न जानने से आती है। हीनत्व का भाव और मिथ्या अभिमान कि हम बहुत से लोगों की अपेक्षा अच्छे आदमी। कुछ लोग तो ये अनुभव यही गमन करते हैं कि साहब हमारी जाति में, हमारे समाज में अगर सब लोगों का बराबर हिस्सा बांट दिया जाए तो हमारे पास संपत्ति सबसे अधिक है। कभी उन्होंने ये सोचा कि हमारे में बेसमझी सबसे अधिक है? आप विचार करें, क्यों? संपत्ति के आधार पर जो तुम्हारा महत्व है उसमें जितनी बेसमझी है, शायद इससे अधिक और बेसमझी कहीं नहीं मिल सकती। बहुत से लोग ये सोचने लगते हैं कि हमने एक कुलीन ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, हम बहुत बड़े अच्छे हैं। इसका अर्थ कोई भाई समझ ले कि मैं ब्राह्मण जाति का आदर नहीं करता हूं, ये उल्टा अर्थ लगा ले। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, कुलीन ब्राह्मण घर में जन्म लेने से आप अच्छे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि देह के अभिमान के आधार पर जो अच्छाई है वो क्या वास्तव में अच्छाई है? और कोई सोचे कि हाय हाय हमने तो बड़ी ही पतित जाति में जन्म लिया है, हम तो बड़े ही अभागे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर वो देह के अभिमान से रहित हो जाए तो वो अभागा है? कुलीन कुल में जन्म लेने वाला देहाभिमानी और भाई पतित जाति में जन्म लेने वाला देहाभिमानी से रहित सिद्धि किसको मिलेगी? बताइए। मिलेगी। तात्पर्य क्या निकला कि भाई परिस्थिति से मानव जीवन का महत्व मत आंको मानवता के नाते पर। तो मानवता क्या है कि भाई मानवता का असली अर्थ यह है, पहला कि ये जो अभी आप भाई ने कहा कि क्या बताएं साधन में दृढ़ता नहीं आती, तो क्यों नहीं आती कि साधन को वर्तमान जीवन की वस्तु नहीं मानते, और कोई कारण नहीं है। अगर हमें और आपको इस बात में आस्था हो जाए कि जो जीवन का लक्ष्य है उसका संबंध वर्तमान जीवन से है, या जो साधन है उसका जीवन वर्तमान से है, तो साधन में पूरी शक्ति लग सकती है और हम सबको सिद्धि मिल सकती है। जैसे 8 घंटे के बाद या पौन घंटे के बाद जलपान करना है, इसमें जितनी आस्था है उतनी आस्था यदि साधन में हो जाए तो सिद्धि मिल सकती है। जैसे निद्रा लेना बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना किसी प्रकार रह नहीं सकते, इतनी आस्था यदि साधन के संबंध में हो जाए तो सिद्धि हो सकती है। तो साधन को क्या समझ लिया है? बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि जब जवानी खत्म हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा और मरने के दिन समीप होंगे, तब अंत मता सुगता वाली सिद्धांत मान करके भगवान को प्राप्त कर लिया जाएगा। अभी जवानी जो है ये तो भोगों के लिए दे दो, जवानी भोगों के लिए दे दो, और बुढ़ापे में सत्य की खोज कर ली जाएगी। या जब तक शरीर स्वस्थ है, बोले तब तक तो भाई भोगों का संपादन करो, और जब देखा जाएगा कि शरीर अब काम नहीं देता है, तब अपने आप संयम को अपना लिया जाएगा। इससे भाई काम चलने वाला नहीं है। सत्य की खोज में जिसके पास जो है उसे वो देना ही पड़ेगा। जवान को जवानी देनी पड़ेगी, बुढ़े को बुढ़ापा देना पड़ेगा, सामर्थ्यवान को सामर्थ्य देनी पड़ेगी, असमर्थ को असमर्थता देनी पड़ेगी, योग्यता जिसमें उसको योग्यता देनी पड़ेगी। तो जो जिसके पास है वो सब देना पड़ेगा, बस बेड़ा पार हो जाएगा। इतनी सी बात है भाई। अब ये बात आप अभी माने
अथवा कभी माने, मानना पड़ेगा। तो मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रमाद हो गया है कि हम सिद्धि को वर्तमान जीवन की वस्तु नहीं मानते और बड़ी समझदारी से बड़े प्रमाणों के साथ ये सिद्ध कर देते हैं कि नहीं नहीं भाई, ये तो अनेक जन्मों की बात है। और आपको क्या मालूम है कि अनेक जन्म हो चुके हो, अंतिम ही जन्म हो तो कोई सबूत होगा क्या? तो भाई मैं तो ऐसा मानता हूं कि मानव जीवन अंतिम जन्म है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और परिस्थिति से मानव के महत्ता में कोई अंतर नहीं पड़ता। ये दो बातें अगर आज समझ में आ जाएं तो जीवन में जितनी गिरावट है, जितनी उथल पुथल है, सब शांत हो जाए कि भाई मानव होने में हम सब समान हैं, हम सब स्वाधीन हैं। परिस्थिति भेद होने पर भी ये बात जब समझ में आ जाती है तब बड़े ही सुगमता पूर्वक हम मानव होने के लिए जो साधन करना चाहिए उसे करने लगते हैं। और जब करने लगते हैं तो सिद्धि होती है। साधन करें और सिद्धि न हो, देखिए साधन में और असाधन में एक बड़ा भारी अंतर है। और वो अंतर ये है कि साधन में सिद्धि अनिवार्य है। जैसे कोई व्यापारी से पूछा कि भाई तुमको लाभ ही होगा, तो नहीं कहेगा, कहेगा भाई हानि भी हो सकती है किंतु लाभ भी होता है। ये नहीं कह सकता कोई भी व्यापारी कि हमारा ऐसा व्यापार है कि जिसमें लाभ ही लाभ होगा, हानि नहीं होगी। अच्छा भाई, जब दो देशों में या दो वर्गों में युद्ध होता है तब क्या कोई वर्ग ये कह सकता है कि हम विजयी होते रहेंगे सदैव? जी नहीं कह सकता। अच्छा, जब आप किसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तब क्या आप यही कह सकते हैं कि हम वस्तु प्राप्त ही कर लेंगे? कभी कर लेते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। तो भाई साधन और असाधन में इतना ही बड़ा अंतर है। लेकिन साधन के संबंध में ये निश्चित बात है कि आप सिद्धि आपको अवश्य होगी। ये हो नहीं सकता कि साधन अपना लेने पर सिद्धि न हो, अवश्य होगी सिद्धि। तो क्या सिद्धि होगी, पहले इस पर विचार कर लीजिए। साधन निर्माण में यह भी बड़ी भारी कठिनाई है कि लोग यही नहीं जान पाते कि हम साधन की सिद्धि क्या है। साधन की सबसे बड़ी सिद्धि यह है कि आपका जीवन अपने लिए उपयोगी हो जाए, अर्थात आपको स्वाधीनता प्राप्त हो जाए। स्वाधीनता की प्राप्ति सिद्धि। और सिद्धि क्या है भाई? कि उदारता की प्राप्ति सिद्धि और प्रेम की प्राप्ति सिद्धि। बोले क्यों? कि जब स्वाधीनता जीवन में आ जाती है तब फिर किसी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि की अपेक्षा नहीं रहती, यानी निरपेक्ष जीवन। आज आप कितने लोगों को देखेंगे जो ये कह सकें कि हमारा निरपेक्ष जीवन है। अभी किसी बहुत बड़े पूंजीपति से पूछा जाए, यानी पूंजी के संग्रह करने वाले से, कि भाई ईमानदारी से बताओ कि अगर तुमको और हमको, यानी मुझ जैसे भिखारी को और उन जैसे पूंजी जिनके पास बहुत है, एक अपरिचित स्थान पर फेंक दिया जाए किसी यंत्र से, तो बताओ किसके जीवन में ज्यादा उथल पुथल मचेगी? विचार करो। एक बार विनोद की बात बताएं आपको। फरकाबाद में सत्संग होता था तो एक खत्री परिवार के सज्जन थे, मुन्नई लाल, बड़े सत्संगी थे, साधुओं के बड़े भक्त। तो एक संत से कहने लगे
कि भाई तत्व ज्ञान होने पर बताइए महाराज हमारे और आपके जीवन में क्या अंतर है? तो नहीं भाई, ज्ञान में तो कोई अंतर नहीं है। तो फिर हम और आप समान हो गए? तो संत हंसने लगे, बोले नहीं। बोले क्यों? कहते चलो उठो यहां से, अभी हम चलते, तुम भी चलो। अगर हम तो समान हो गए, भाई ज्ञान में तो समानता है, लेकिन अगर तुम कहते हो नहीं हम और आप समान हो गए तो चलो उठो, चलो। बोले महाराज हम कैसे चल सकते हैं, मतलब विषमता आ गई कि नहीं? तो निरपेक्ष जीवन जो है ये मानव मात्र को सबसे पहले प्राप्त करना चाहिए। ये निरपेक्ष किसी परिस्थिति बदलने से नहीं होता है, ये निरपेक्ष जीवन प्राप्त होता है स्वाधीनता की अभिव्यक्ति होने पर। और स्वाधीनता की अभिव्यक्ति कब होती है भाई? स्वाधीनता किसे प्राप्त होती है? आप विचार करो, पराधीनता किस रूप में आती है? दो रूप में आती है। अगर आपको कुछ देना है तो पराधीन मानेंगे कि स्वाधीन? जी, जब किसी को आपको कोई चीज देना है किसी को, तो उस समय आप स्वाधीनता का अनुभव करते हैं कि पराधीनता का? नहीं, देना है, देना बाकी देना है तो लेना नहीं चाहिए कोई जी। अच्छा, और लेना है तो भी पराधीनता। अच्छा, जो देना है उसको राजी से दे दें और जो लेना है उसे छोड़ दें तो आप स्वाधीन हो जाएंगे कि नहीं जी? यानी अगर देना बाकी है हमको तब स्वाधीन नहीं हो सकते, लेना बाकी है तब स्वाधीन नहीं हो सकते। कि आज हम लोग न जाने कैसे सोचने लगे कि साधन बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। अरे भाई, जो चीज आपके पास नहीं है उसके देने का आप पर दायित्व है जी। तो जो देना है वो तो संग्रह के रूप में मौजूद है भाई, और जो लेना है वो कामना के रूप में है। तो अगर आज हम ये सोच लें कि भाई हमारा जो लेना था वो सब छोड़ दिया, और कैसे छोड़ दिया कि अगर देने वाला नहीं देगा तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा जी, और अगर देने वाला देगा तो लेने वाले की प्रसन्नता के लिए स्वीकार करेंगे। किंतु लेना हमारा जीवन नहीं है, लेने के लिए हमारा जीवन नहीं है और लेने में हमारा जीवन नहीं है। ये तो ज्ञान से नहीं सिद्ध होगा भाई। लेने में जीवन नहीं है, ये ज्ञान सिद्ध बात है। तो भाई जो लेना है उसकी तो कामना छोड़ दी, मिल जाए तो बहुत अच्छा और न मिल जाए तो उससे ज्यादा अच्छा। और जो देना है, जो संग्रह के रूप में है, उसको उदारता पूर्वक दे दिया कि भाई ये तो आप ही का है, आप ही की धरोहर थी, हमारा इसमें कुछ था नहीं। अब इस बात को स्वीकार करने पर बताइए निरपेक्ष जीवन प्राप्त हो जाएगा कि नहीं जी? अब ये निरपेक्ष जीवन यानी वो जीवन कि जिस जीवन के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है। किंतु एक बात यहां विचार करनी पड़ेगी कि देना जीवन नहीं है, देना जीवन की प्राप्ति का साधन है। न लेना जीवन नहीं है, न लेना जीवन की प्राप्ति का साधन है। हमसे दूसरी असावधानी क्या होती है कि जो देना है ना, यानी वो है साधन, अब मानने लगे उसी को साधन, यही साध, उसी का मजा लेने लगे, देने ही का भोग करने लगे और न लेने ही का भोग करने लगे। बहुत हम लोग अकड़ते रहते हैं। कभी भी किसी महात्मा से कोई कहे महाराज जी हमको कुछ नहीं चाहिए, अरे भाई अकड़ते हो, कुछ नहीं चाहिए तो हेटते क्यों? और कोई देने बड़ा गौरव करते हैं, वो हमारे समान सेवक कौन होगा, हमारे समान उदार कौन होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि देने पर भी देना जीवन नहीं है। बहुत गंभीरता से विचार कीजिए। और न लेने पर भी न लेना जीवन नहीं है। तो न लेने से, देने से जो मिलता है अपने आप या जो शेष रहता है उसका नाम है जीवन। अब एक और प्रश्न इसमें पैदा होता है
बहुत गंभीरता से विचार करें कि लेना और देने का उद्गम क्या है, उसी का नाम है अहम रूपी अणु। और वो अहम रूपी अणु कैसा विचित्र है महाराज, देह से मिलाए दो तो देह बन जाए, और जीव से मिलाए दो जीवत्व से तो जीव बन जाए, और ब्रह्मत्व से मिला दो तो ब्रह्मत्व बन जाए, और सबसे हटा दो तो कुछ न रह जाए। ऐसा वो अहम रूपी अणु है कि जिसकी मूल जीवन जो है वो है लेना और देने का रस। लेना और देना जो है उसमें न लेने का रस और देने का रस, यहां भी अहम है। और कहीं उल्टा कर दें कि लेना पसंद करें और देना बंद कर दें, वहां भी अहम है। तो उसको आप लोग कहेंगे कि ये तो भाई असाधन है। असाधन क्या है कि देने की सोचे ही नहीं, लेने ही लेना सोचे। जैसे काला कलूटा आदमी भी कहता है सुंदर लड़की से ब्याह हो जाए, ये असाधन हो गया है? तो भाई जहां देने की बात ही नहीं, लेने ही सोचते हैं, ये असाधन। तो असाधन में भी जीवन नहीं है। और जहां जिसको देना है उसको दे दिया और लेना बंद कर दिया, ये साधन। बोले इसमें भी जीवन नहीं है। तात्पर्य क्या निकला कि अकर्तव्य में भी जीवन नहीं है, कर्तव्य में भी जीवन नहीं है। तो फिर कर्तव्य की आवश्यकता क्या है कि भाई अकर्तव्य जो है वो सदैव आपको पराधीनता की ओर लेता जाएगा, और कर्तव्य जो है वो आपको स्वाधीनता की ओर ले जाएगा। तो ऐसे असाधन जो है वो हमेशा अवनति की ओर ले जाएगा, और साधन जो है वो हमेशा उन्नति की ओर ले जाएगा। तो उन्नति की ओर ले जाने के कारण साधन बड़े महत्व की वस्तु है, और असाधन अवनति की ओर ले जाने के कारण महत्व की वस्तु नहीं है। इतना अंतर तो है, किंतु भाई साधन भी जीवन नहीं है और असाधन भी जीवन नहीं है। यह जीवन का अर्थ लेना चाहिए लक्ष्य। तो जीवन क्या है कि जहां असाधन की उत्पत्ति न हो और साधन का अभिमान न रहे। साधन का तो अभिमान न रहे कि भाई हम चाह रहित हो गए, इस बात का तो अभिमान नहीं कि हमको उदारता प्राप्त हो गई, हमने बड़ी सेवाएं की हैं, इस बात का तो अभिमान नहीं। और भाई असाधन की उत्पत्ति नहीं। तो जब असाधन की उत्पत्ति नहीं होती और साधन का अभिमान नहीं होता, तब साध्य का प्रेम प्राप्त होता है। साध्य का प्रेम। तो निरपेक्ष जीवन में ही प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। निरपेक्ष जीवन ही अमरत्व को प्राप्त करता है, और वो निरपेक्ष जीवन प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को वर्तमान में मिल सकता है। एक यह बात और गंभीरता से विचार करने की है कि कोई ये सोचे कि भाई संग्रह तो हमारे पास शरीर भी संग्रह के रूप में है, और योग्यता भी संग्रह के रूप में है, और वस्तु भी संग्रह के रूप में है, पद भी संग्रह के रूप में है। तो क्या जब तक संग्रह सब समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक सिद्धि नहीं मिलेगी? कि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हां, जब तक संग्रह का आश्रय नहीं टूटेगा तब तक भाई सिद्धि नहीं मिलेगी। फिर क्या होगा कि भाई सिद्धि मिलने पर साधन स्वभाव हो जाएगा, और सिद्धि मिलने से पूर्व साधन जीवन हो जाएगा। तो साधन जीवन कब तक रहेगा कि जब तक सर्वांश में साधन को अपना नहीं लिया जाएगा। जैसे अपने पास जो कुछ है वो वास्तव में अपना नहीं है,
अपना है ही नहीं, वो कभी अपने काम आएगा ही नहीं। ये बात जब तक हम सर्वांश में स्वीकार नहीं कर लेंगे, तब तक जो वस्तु प्राप्त है, जो सामर्थ्य प्राप्त है, जो योग्यता प्राप्त है, उसका अभिमान नाश नहीं होगा। और जब तक प्राप्त वस्तु सामर्थ्य योग्यता का अभिमान नाश नहीं होगा, तब तक परिच्छिन्नता नाश नहीं होगी। और जब तक परिच्छिन्नता नाश नहीं होगी, तब तक सर्वांश में निष्कामता नहीं आएगी। और जब तक सर्वांश में निष्कामता नहीं आएगी, तब तक दिव्य जीवन से अभिन्नता नहीं होगी। इसलिए जो कुछ प्राप्त है वो अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये बात अपने अपने ज्ञान से, अपने अपने विवेक से प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को जान करके स्वीकार करनी पड़ेगी। पहले जानो फिर स्वीकार करो। तो जब भाई जो कुछ अपने पास है वो अपने लिए नहीं है और अपना नहीं है, तब तो देने में कोई कठिनाई मालूम होगी क्या जी? अगर हमें और आपको विश्वास हो जाए कि जो हमें प्राप्त है वो अपना भी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, इतना हिस्सा अगर रह गया तब भी काम नहीं बनेगा। तो अपना नहीं है और अपने लिए नहीं है, ये बात आप और हम अपने अपने ज्ञान से अनुभव करें। क्यों भाई, ये विश्वास करने से काम नहीं चलेगा। तो को शुद्ध करने के लिए अगर किसी की सेवा जो मिले उसे अगर स्वीकार कर ले तो वो सेवा पहुंचेगी कहां तक? आप तक नहीं पहुंचेगी। वो जो संग्रह किया हुआ शरीर आपके पास है, प्राण के रूप में, मन के रूप में, बुद्धि के रूप में, इंद्रियों के रूप में, अन्नमय कोष के रूप में, प्राणमय कोष के रूप में, मनोमय कोष के रूप में, विज्ञानमय और आनंदमय कोष के रूप में जो आपके पास संग्रह है, कुछ टिकाऊ जो संग्रह है? जब आदमी घर छोड़कर विरक्त हो जाता है तो शरीर को नहीं छोड़ जाता है, शरीर को साथ ले जाता है ना। तो सबसे मजबूत संग्रह जो है ना मानव मात्र के साथ, वो जो दूसरे की जो उदारता होगी वो उस संग्रह में तक उपयोग में आएगा। बस जैसे आप किसी सेवा सामग्री को आप जैसे हिफाजत से रखते हैं, तो वो जो आपके पास सेवा सामग्री है उस तक उसकी पहुंच होगी। किसकी? जो दूसरे के पास संग्रह है, आप तक उसकी पहुंच नहीं होगी। संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है, कोई शक्ति ऐसी नहीं है जिसकी पहुंच आप तक हो जाए। शरीर तक रहती है, चाहे वो कारण शरीर तक रहे, चाहे वो सूक्ष्म शरीर तक रहे और चाहे वो स्थूल शरीर तक रहे। तो संसार से जो कुछ मिलेगा वो शरीर तक आएगा। और शरीर जो है वो संसार की सेवा सामग्री है। तो तात्पर्य क्या हुआ? जैसे गंगा जल से गंगा की पूजा है, गंगा जल से कोई गंगा की पूजा कर दे तो बताइए पूजा करने में कुछ खर्च हुआ जी? कोई खर्च नहीं हुआ। ऐसे ही भाई संसार की वस्तु से ही संसार की सेवा, संसार की वस्तु से ही संसार की सेवा। इससे क्या हुआ कि आपको निरपेक्ष जीवन, ऐसा जीवन कि जिसके लिए किसी की अपेक्षा नहीं, श्रम रहित, चिर विश्राम से पूर्ण, श्रम रहित चिर विश्राम से पूर्ण जो जीवन है वो जीवन आपको प्राप्त हो जाएगा। और वो जीवन कब प्राप्त हो जाएगा? कि जब आप अपने ज्ञान का आदर करेंगे, अभ्यास करेंगे तब नहीं। यहां बड़ा मतभेद है लोगों के साथ। एक बार हमारे एक मित्र हैं,
फिलॉसफी के बड़े ऊंचे विद्वान हैं। कहते तो वो ये हैं कि 30 वर्ष मैंने फिलॉसफी पढ़ाई और 5 वर्ष पढ़ी, और हमारा उनका एक दफा चर्चा चली इसी पर, अभ्यास और अनभ्यास। तो भाई विद्वान थे, मुझको 20 वर्ष पढ़ा सकते थे, फिर अंत में उन्होंने स्वीकार कर लिया और अपने व्याख्यान में ये बात अपने विद्यार्थियों के सामने कॉलेज में कह दिया कि मैं ये कह सकता हूं कि मैंने 5 वर्ष फिलॉसफी पढ़ी थी और 30 वर्ष पढ़ाई, पर ये बेपढ़ा आदमी जो है ये फिलॉसफर है, ये उन्होंने बताया। तो भाई दर्शन जिसको कहते हैं ना, चाहे कोई सा दर्शन, दर्शन अपने यहां तो 6 प्रसिद्ध है ना, वो 6 दर्शन एक ही दर्शन के 6 भाग हैं, 3 उसमें पूर्व पक्ष हैं, 3 उत्तर पक्ष हैं। ये मेरा अपना विचार है, मैंने पढ़े नहीं है दर्शन। क्यों दर्शन कहते हैं ज्ञान को, और ज्ञान किसी अभ्यास का फल नहीं है, किसी अभ्यास से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आप कहेंगे ये बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, तो क्या ये, देखिए मैं आपसे सच कहता हूं, ये साइंस का नाम जो लोगों ने विज्ञान रख दिया, ये हिंदी भाषा की दृष्टि से तो बहुत गलत नाम है। साइंस का नाम रखना चाहिए था जो वस्तु है उसके उपयोग वाला ज्ञान, वो विशेष ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञान है। साइंस जिसका उपयोग किया उसके स्वरूप को नहीं जानती। तो दर्शन क्या है कि साइंस की जो प्रयोगशाला है, इन्हीं साइंस जिन चीजों का उपयोग करती है, उन चीजों के मूल तत्व को दर्शन जानता है। तो भाई ये दर्शन से सिद्ध होती है ये बात। कौन सी बात? कौन सी बात? कि हम सबको अभी अभी निरपेक्ष स्वाधीन चिन्मय जीवन मिल सकता है। क्यों है? इसलिए मिल सकता है कहते हैं जिसका कभी नाश न हो, जिससे देश और काल की दूरी न हो, जो सभी के लिए प्राप्त हो, यानी जिसमें सभी का प्रवेश हो, जिसमें सभी का अधिकार हो, अथवा यूं कह दो बोलचाल की भाषा में, जो सभी का अपना हो। तो जो निरपेक्ष जीवन है वो मानव का अपना जीवन है भाई, वो अपना जीवन है। तो जब मानव अपने जीवन में अपने को पाता है, तब उसे वो काम रहित हो जाता है और सेवा युक्त हो जाता है। सेवा युक्त होने से समाज को उसकी आवश्यकता अनुभव होती है, और काम रहित होने से उसे किसी की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। ये यहां तक दर्शन है, ये दर्शन का फल है। तो जब उसे किसी की आवश्यकता अनुभव नहीं होती, उसकी समाज को आवश्यकता अनुभव होती है। किस अर्थ में? ये भी जरा विचारणीय बात है। समाज को उसकी आवश्यकता किस अर्थ में होती है? केवल इस अर्थ में होती है कि निरपेक्ष जीवन प्राप्त होने पर 2 अभिव्यक्तियां होती हैं जीवन में, एक उदारता के रूप में और एक प्रियता के रूप में। ये जो जीवन है ना, ये जो आपका निरपेक्ष जीवन है, उस जीवन में 2 विभूतियां हैं बड़ी विचित्र, एक उदारता है और एक प्रेम है। तो प्रेम रूप जो विभूति है वो तो उसके काम आती है जिसके किसी एक अंश में समस्त सृष्टि है, अर्थात जो अनुत्पन्न हुआ है, अर्थात जो अनुत्पन्न हुआ है। और उदारता रूप जो विभूति है वो उसके काम आती है
कि जो उत्पन्न हुआ है। अब यह एक बड़ा गहरा प्रश्न पैदा होगा कि भाई एक उत्पन्न हुआ है, एक अनुत्पन्न हुआ है और एक अपना जीवन है। ये तीन बातें कहां से आ गई कि भाई एक उत्पन्न हुआ, एक अनुत्पन्न हुआ और एक अपना जीवन और एक उदारता और एक प्रेम। चार बात मालूम हुई ना, अलग अलग, लेकिन ये चारों एक हैं। ये चार नहीं है। पर इसका अनुभव कैसे होगा भाई कि जब तक मानवता प्राप्त न हो जाए, मानवता, और मानवता का अर्थ जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि उसको अनेक ढंग में कहा जा सकता है। मानवता में प्रेम, उदारता अपने आप उदित होती है, वो मानवता का फल है। और मानवता है साधन, और वो मानवता किस रूप में है कि भाई जो हमारे पास है वो हमारे लिए नहीं है, हमारा नहीं है, और जो दूसरे के पास है उसकी हमें मांग नहीं है, उसकी पहुंच हम तक नहीं है। जो दूसरे के पास है उसकी पहुंच हम तक नहीं है। कहां तक है कि जो दूसरे की धरोहर है, समाज की जो धरोहर है, वहीं तक उसकी पहुंच है। ये इसका नाम यदि मानवता रख लें तो इसका फल हो जाता है स्वाधीनता, उदारता और प्रेम। ये जो ये किसका चित्र हुआ? ये मानव का चित्र हुआ। यानी इन तीनों को इकट्ठा कर दो तब पूर्ण मानवता आ गई, जहां उदारता है, जहां स्वाधीनता है, उदारता, स्वाधीनता और प्रेम। तो पहले कौन सी चीज आती है कि पहले आती है स्वाधीनता। इसका अर्थ क्या है? आचार। आचार तो अचार जीवन होने से उदारता और प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, और उदारता की अभिव्यक्ति होने से संसार को उसकी आवश्यकता हो जाती है, और प्रेम की अभिव्यक्ति होने से वो प्रभु के काम आ जाता है। तो आप कहेंगे कि ऐसा सुंदर जीवन किसका निर्माण किया हुआ है कि भाई वही ईश्वरवादियों का ईश्वर है, और वही तत्ववेताओं का तत्व है, और वही भौतिकवादियों का की चिर शांति है। उसमें से ये जीवन निकला है, या उसका बनाया हुआ ये जीवन है। तो ऐसा अनुपम जीवन जो प्रभु ने हम सबको प्रदान किया है, अथवा अध्यात्म दर्शन की दृष्टि से आप कहेंगे कि ऐसा अनुपम जीवन जो अपना ही है, जो हमें अपने से ही अपने को प्राप्त हुआ है। देखिए, ये जो भाषा जो होती है ना, ये भाषा सत्य के दरवाजे तक नहीं पहुंचती, सत्य के दरवाजे का संकेत करती है। ये मत सोचिए आप कि आजकल तो लोग भाषा को ही सत्य मानने लगे, भाषा को सत्य मानने लगे। तभी ना आज हम उस भाषा के अर्थ को छोड़कर भाषा के बाह्य आकृति को, बाह्य रूप रंग को इतना अपनाने लगे कि अगर तुम हिंदी नहीं पढ़ने दोगे तो हम सत्याग्रह कर देंगे, अगर तुम गुरुमुखी नहीं पढ़ोगे तो हम जबरदस्ती पढ़ाएंगे। अब भले आदमी से पूछो कि अगर गुरुमुखी में गाली दे दी हो और हिंदी में तुमको प्यार किया हो तो कौन सी भाषा चलेगी? प्यार अच्छा लगेगा, गाली चलेगी? तो भाषा का कोई महत्व है? सच ईमानदारी की बात यह है कि ये जो साहित्य होता है ना, ये साहित्य को सुरक्षित रखने के लिए भाषा
एक क्या कहते हैं, माध्यम है। भाषा कोई तत्व नहीं है, माध्यम है। और साहित्य जो है वो जीवन की अनुभूतियों का एक माध्यम है। अगर प्रत्येक भाई प्रत्येक बहन अपनी अनुभूति का आदर करे तो उसका जीवन स्वयं साहित्य हो जाए महाराज, उसका जीवन स्वयं साहित्य हो जाए, उसका जीवन स्वयं शास्त्र हो जाए, उसका जीवन स्वयं वेद हो जाए, उसका जीवन स्वयं सत्य हो जाए, उसका जीवन स्वयं प्रभु हो जाए। इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम की अभिव्यक्ति होने पर प्रभु से दूरी नहीं रह सकती भाई, और उदारता की अभिव्यक्ति होने पर जगत से भेद नहीं रह सकता, भिन्नता नहीं रह सकती। और भाई अचाह की प्राप्ति होने पर पराधीनता नहीं रह सकती, अभाव नहीं रह सकता। इस दृष्टि से जब हम और आप विचार करें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मानव जीवन कितने महत्व का जीवन है, बड़े ही महत्व का जीवन है भाई। और बड़े ही महत्व का जीवन होने से हम सब समान हैं।